सौम्या सिर्फ रूप में ही नहीं, बल्कि बुद्धि और शौर्य में भी अद्वितीय थी। उसका मन कोमल था, लेकिन वह किसी भी अन्य राजकुमारी की तरह कमजोर नहीं थी। घुड़सवारी, तलवारबाजी, राजनीति और संगीत में उसकी गहरी रुचि थी। लेकिन नियति ने उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाया जिससे उसका पूरा अस्तित्व ही बदल गया। सिंहागढ़ के शत्रु राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। युद्ध के लिए राज्य के सभी वीर सैनिक तैयार किए जा रहे थे। इन्हीं में से एक था अर्जुन, जो अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। वह बलशाली, आकर्षक और धूर्त था। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर राजा ने उसे महल में विशेष पद प्रदान किया। महल में अर्जुन का आना जाना बढ़ा और उसकी मुलाकात राजकुमारी सौम्या से हुई। पहली ही नजर में अर्जुन सौम्या के रूप और व्यक्तित्व से मोहित हो गया। धीरे धीरे उसने अपने आकर्षक व्यक्तित्व और मीठी बातों से सौम्या का दिल जीत लिया। राजकुमारी सौम्या, जिसने कभी किसी से प्रेम करने के बारे में नहीं सोचा था, अर्जुन के प्रति आकर्षित हो गई। अर्जुन भी उसके सामने प्रेम का दिखावा करता रहा। वह हमेशा सौम्या को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि वह उससे सच्चा प्रेम करता है और किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता है। कुछ महीनों तक यह प्रेम प्रसंग चलता रहा। अर्जुन ने सौम्या को विश्वास दिलाया कि वह उससे विवाह करना चाहता है और उसे हमेशा खुश रखेगा। सौम्या ने अपने मन में एक सपनों की दुनिया बना ली थी, जिसमें वह अर्जुन के साथ जीवन बिताने के ख्वाब देख रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह प्रेम नहीं, एक भयानक छलावा था। एक दिन अर्जुन ने सौम्या को जल महल में मिलने के लिए बुलाया। जल महल एक रहस्यमय स्थान था, जो झील के बीचों बीच बना हुआ था। केवल गुप्त रास्तों से ही वहां पहुंचा जा सकता था। सौम्या अर्जुन के प्रेम में अंधी होकर बिना सोचे समझे जल महल पहुंच गई। वहां का वातावरण बेहद शांत और मोहक था। मोमबत्तियों की रोशनी, पानी पर तैरते फूल और मधुर संगीत ने एक स्वप्निल माहौल बना दिया था। अर्जुन ने सौम्या से प्रेम पूर्वक बातें की और उसे अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया। उस रात अर्जुन ने सौम्या को अपने वश में कर लिया। सौम्या ने अपने प्रेम और विश्वास के कारण उसे खुद को सौंप दिया, यह सोचकर कि वह जल्द ही उससे विवाह करेगा। लेकिन अगले ही दिन जब सौम्या उठी, तो अर्जुन वहां नहीं था। वह उसे अकेला छोड़कर जा चुका था। सौम्या ने अर्जुन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गया था। जब उसने महल लौटकर इस बारे में पता लगाया, तो उसे पता चला कि अर्जुन राज्य छोड़कर किसी अन्य जगह चला गया है। इस विश्वासघात ने सौम्या के दिल को तोड़कर रख दिया। लेकिन उसकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि वह गर्भवती है। यह खबर किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए थी, लेकिन महल की सेविकाओं को इसकी भनक लग गई। जब यह बात राजा विक्रमदेव तक पहुंची तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने सौम्या से सच्चाई पूछी, लेकिन वह अर्जुन का नाम लेने से डर रही थी। वह जानती थी कि अगर यह नाम सामने आया तो राजा उसे मृत्युदंड दे देंगे। राजा ने सौम्या को कठोर दंड देने का निर्णय लिया, लेकिन रानी ने राजा को समझाया कि उनकी बेटी पहले से ही एक बड़े आघात से गुजर रही है और उसे दंड देने से अच्छा होगा कि वे उसे शक्ति बनने का अवसर दें। सौम्या अब कमजोर नहीं रहना चाहती थी। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलने का निश्चय किया। उसने तलवारबाजी, युद्ध कला और राजनीति में महारत हासिल की। उसके अंदर केवल एक ही लक्ष्य था, अर्जुन को ढूंढकर उसे उसके विश्वासघात की सजा देना। वर्षों बाद सौम्या का पुत्र भी बड़ा हो गया। वह भी एक वीर योद्धा बनने लगा था। सौम्या ने तब राजा से अनुमति ली कि वह अर्जुन को खोजे और उसे न्याय दिलाए। कई महीनों की खोज के बाद सौम्या को पता चला कि अर्जुन अब पड़ोसी राज्य में एक सेनापति बन चुका है। वह वहां आराम से रह रहा था, मानो उसने कभी कोई अपराध किया ही न हो। सौम्या ने अपने सैनिकों के साथ जाकर अर्जुन को ललकारा। वह इस बात से अनजान था कि सौम्या अब एक योद्धा बन चुकी है। जैसे ही वह सामने आया, सौम्या ने उसे चुनौती दी। अर्जुन ने पहले तो युद्ध करने से इनकार किया, लेकिन सौम्या के क्रोध और निडरता को देखकर वह भी मुकाबले के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सौम्या की तलवारबाजी इतनी तीव्र थी कि अर्जुन को संभलने का भी मौका नहीं मिला। सौम्या ने अर्जुन को धरती पर गिरा दिया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। उसने अर्जुन से कहा, जिस प्रकार तुमने मेरा जीवन नष्ट किया, अब मैं तुम्हारा अंत करूंगी। अर्जुन ने माफी मांगी, लेकिन सौम्या के लिए अब कोई दया नहीं थी। उसने अपनी तलवार अर्जुन के सीने में उतार दी और उसे वहीं समाप्त कर दिया। अर्जुन के अंत के बाद सौम्या ने अपने राज्य वापस लौटकर सभी को यह संदेश दिया कि स्त्री कोई वस्तु नहीं होती,
जिसे इस्तेमाल कर छोड़ दिया जाए। उसने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए और अपने राज्य को पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनाया। सौम्या का नाम इतिहास में एक ऐसी राजकुमारी के रूप में दर्ज हो गया जिसने प्रेम में मिले विश्वासघात को अपनी शक्ति में बदल दिया और न्याय की नई परिभाषा लिखी।